आइए पहले बात राजधानी लखनऊ की करते हैं। भीषण गर्मी के बीच बिजली को लेकर वहां घमासान मचा है। बिजली सप्लाई बाधित होने के चलते लखनऊ के अलग अलग इलाकों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सड़क जाम की गई। कई इलाकों में 26 घंटे से बिजली नहीं है और इसी के चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इंदिरा नगर से लेकर जानकीपुरम तक रात भर बिजली गुल रही। बिजली संकट से परेशान लोगों की भीड़ ने देर रात इंदिरा नगर सेक्टर 25 और जानकीपुरम उपकेंद्रों पर घेराव किया। निकल जाओ वरना फंसी जाओगे। निकल जाओ, निकलिए जाओ, निकल जाओ लपक के। निकल जाओ वरना फंसी जाओगे। निकल जाओ। उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में ज़बरदस्त तरीके से बिजली संकट है और बिजली संकट को देखते हुए लोगों के बीच जो परेशानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लिहाजा लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लखनऊ के इस समय फैजुल्लागंज पावर हाउस पर मौजूद हैं और फैजुल्लागंज का ये पावर हाउस है जहां पर अलीगंज, फैजुल्लागंज और आसपास के जो इलाके हैं यहां से बिजली जाती है और दिन रात जो बिजली के ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो समस्या आ रही है, जो फॉल्ट आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान किया जा सके। और आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े ये बिजली के तार हैं जो कि मेन लाइन में जाते हैं। कल रात में ही इन तारों को बदला गया है लेकिन अभी भी इन तारों में फॉल्ट आ गया है, यानी कि जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से ये समस्या आ रही है। कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा आगे आएं और उसके बाद जरा तार को दिखाएं। देखिए तार जल्दी ही लगाया गया था लेकिन भीषण गर्मी की वजह से ये तार पूरी तरीके से फूल गया है, खराब हो गया है। इससे लाइन प्रभावित हुई है और इसी तरीके से हर एक केंद्र पर अगर तार पहुंचेंगे, फॉल्ट वाले तार पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर समस्या का जो समाधान है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से होना चाहिए। वजह साफ है, गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 47 और 48 टच कर रहा है। ऐसे में जो डिमांड होती है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पीक आवर्स में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक बड़ी परेशानी ये भी आ रही है कि लखनऊ में अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी सारे संख्या में ई रिक्शा हैं और ई रिक्शा जो चार्ज होते हैं वो कहीं भी सही तरीके से चार्जिंग नहीं होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लाइन लॉस होता है, बिजली चोरी होती है और इसी वजह से ई रिक्शा की जो चार्जिंग होती है वो भी एक बड़ा कारण बन रहा है लोगों की समस्याओं को बढ़ाने में, क्योंकि बिजली चोरी के भी बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। और इस तरीके से बड़ी संख्या में जो 33,000 11,000 की जो लाइन होती है उसको कनेक्ट करने के लिए नए तार लाए जा रहे हैं। घंटों भर में ही ये तार खराब हो जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का माहौल होगा। इस समय न सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन की बातें सामने आ रही हैं। फैजुल्लागंज के भी इसी इलाके में बीती रात में लोगों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था, पावर हाउस को घेर लिया था। उसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा था, मौके पर पावर हाउस के जो कर्मचारी थे उनको रेस्क्यू करना पड़ा था। लेकिन लाइन लॉस यानी कि बिजली चोरी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। साथ ही साथ जो मौसम एडवर्स हुआ है, बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, टेम्परेचर 48 के करीब पहुंचा है। तो ऐसे में डिमांड जब बढ़ती है तो सप्लाई और अनुरूप के हिसाब से वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। यही वजह है कि इस समय लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बिजली चोरी के साथ साथ बिजली की जो समस्या है वो भी सामने आ रही है। और इसीलिए बिजली जो पावर कॉर्पोरेशन के लोग हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान पाया जा सके। लेकिन इस समस्या का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो कब सामने आएगा इसका फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है। अब बिजली की मांग में 55 MVA की कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद फॉल्ट, ट्रांसफार्मर खराबी और मरम्मत में देरी के चलते कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ इंजीनियर मौजूद हैं वीपी सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि फैजुल्लागंज इलाके जो हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, लाइट नहीं आ रही थी, क्या मुख्य वजह लग रही है? क्योंकि क्या भीषण गर्मी बहुत बड़ा कारण है या कुछ और भी कारण है इसके पीछे? गर्मी तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि 5 दिन पहले तक उन्हीं जगहों पर कोई समस्या नहीं आ रही थी, रेगुलर चल रहा था। और दूसरा कारण है कि जो उन मोहल्लों की जो बनावट है, तो हमारा इंफ्रा ये जो तेज़ी से अचानक बढ़ी है उसको शायद नहीं बियर कर पा रहा है और जगह जगह थोड़े फॉल्ट्स हो रहे हैं, कहीं हमारे फ्यूज जो उड़ रहे हैं। अब हम लोगों ने अपने ट्रांसफार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पहले ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते थे ओवरलोड से, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने सब में LT पे फ्यूजेज बनाए डाउन साइड पे। वो फ्यूजेज ब्लो हो रहे हैं। जब फ्यूजेज ब्लो हो रहे हैं तो उस मोहल्ले की, उस फेज से जुड़े हुए कंज्यूमर्स की
सप्लाई बंद हो रही है जब तक कि वो दोबारा ना बांधा जाए। और वो लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं, भाई गर्मी बहुत पड़ रही है तो बियर करना मुश्किल हो रहा है, तो वो आंदोलनरत हो जाते हैं। डिमांड उतनी ही आ रही है? डिमांड पिछले जब से गर्मी बढ़ी है तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई डिमांड, या यूं आसान शब्दों में अगर कह लें कि क्या एसी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं? नहीं, मतलब इनसे लोड बढ़ा है, लेकिन हम लोड बियर कर पाने की स्थिति में हैं। पावर की कमी नहीं है, कमी है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो हमारे छोटे छोटे बताया आपसे कि जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है, वो एक एरिया एक पॉकेट वो ओवरलोड हुआ। जैसे अभी फैजुल्लागंज का पॉकेट है, हमारा एक सेक्टर 6 का पॉकेट है, एक पॉकेट हमारा जो है NCLU पे है। इनमें कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसमें 4 दिनों में प्रॉब्लम आई है, लेकिन कल से हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया है। और बरेली के शांति विहार में 3 दिन से बिजली पानी गुल है। गुस्साए लोगों ने जाम लगा के सड़क को घेरा, प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते आवाजाही बाधित हो गई। अब बरेली के शांति विहार इलाके में 3 दिन से बिजली नहीं आ रही है। लोगों की नाराजगी को देखते हुए मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल बुलाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने इस जाम को खोला। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं चाहे जो करना है कर लो, लाइट सही नहीं होगी, हमारे पास स्टाफ नहीं है। यह 2 दिन हो गए लाइट नहीं आई, ना रात में ना दिन में, और फिर भी ट्रांसफार्मर लगा नहीं रहे हैं। आके बड़ी मुश्किल से जाम लगाने के बाद ट्रांसफार्मर लगाया है। बिल्कुल लगाया, पब्लिक परेशान है 2 दिन से। भाई पानी नहीं है घर में, बिल्कुल गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से आधे से लाइट। तो सबको फोन किया, कोई फोन नहीं उठ रहा है। जई वगैरह तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। रात में जो लोग आए वो लाइट भी नहीं जोड़ के गए और ऐसे ही चले गए। लाइट नहीं आ रही है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब है, निकालना पड़ रहा है, टाइम जैसा निकल जाए। वाकई में लोगों के सामने चुनौती तो बहुत बड़ी है। सोचिए जरा, अर्बनाइजेशन के दौर में कोई ये कहे कि 3 दिन तक बिजली गायब, ना दिन में ना रात में। इधर मुजफ्फरनगर में बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। 10 से 12 घंटे तक एक बार में बिजली कटती है और इसके चलते लोगों में इतनी नाराजगी है। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। सड़क जाम कर लोग विरोध करने के लिए उतर आए। इस इलाके से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि ऊपर से बिजली की फुल सप्लाई है, मौसम और भीषण गर्मी के चलते थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसे भी सरकार ने जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग का अधिकारी है, उसमें वो अपना कोई नहीं आएगा, ये कोई विभाग नहीं आएगा। आकर के बात कोई अधिकारी आए तो नहीं, थोड़ी आ रहा, हमें आपसे तो कोई पंगा ही नहीं। अधिकारी आए तो ये समस्या जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की आएगी तो पुलिस को आना पड़ेगा। ये नहीं, ये समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है। रोड जाम का मतलब लॉ एंड ऑर्डर है। हम लोग परेशान है, रोड जाम हुई इसलिए रोड जाम का मतलब समाधान होगा। ये तो बात हकीकत है, व्यक्तिगत नहीं है। मेरी बात सुनिए, रोड पहले रोड क्लियर हो। नहीं, रोड कोई जाम नहीं कर रहा है। नहीं, रोड जाम नहीं और क्या है? नहीं, मेरी बात नहीं, रोड जाम नहीं और क्या है? तो बिजली विभाग का अधिकारी है, उसमें वो अपना कोई यहाँ नहीं आएगा, ये कोई विभाग नहीं आएगा। 35,000 की कोई लाइन में कोई फॉल्ट आ गया, फॉल्ट के कारण प्रभावित हुई है। ऐसा नहीं कि मान लो जो है कि लाइट की कोई सप्लाई की कमी है या कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, विद्युत सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। पर्याप्त विद्युत आपूर्ति है प्रदेश स्तर पर। और अगर आप मान लो पहले की स्थिति देखो, पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में क्या स्थिति रहती थी, कई दिन लाइट गायब रहती थी, घंटों के हिसाब से लाइट आती थी। आज तो फिर भी जो है आपूर्ति शहरी क्षेत्र में 24 घंटे की आपूर्ति है। नगरीय क्षेत्र में जो कस्बे हैं उनमें 18 से 20 घंटे की सप्लाई है, देहात में 18 से 20 घंटे की सप्लाई लगातार है। ये कुछ मौसम के कारण हो जाता है, मैं मानता हूँ, और बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है। हमें उनसे सहानुभूति भी है। और रात को ही, जिसमें संबंधित अधिकारी को रात को निर्देशित कर दिया गया था कि इसको बहुत जल्द ठीक कराएं, और वो मेरे ख्याल से जो बाधित हुई थी सप्लाई वो ठीक भी हो गई। और मेरठ में भी बिजली कटौती से लोग बेहाल हैं। शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने से जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। रात को बिजली नहीं मिलने पर स्थानीय लोग एकजुट होकर महापौर के घर के बाहर जमा हो गए और बीजेपी के मेयर की अगुवाई में लोग बिजली घर पहुंच गए। वहां पर लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो तस्वीरें आपके सामने। बात हो जाए, आपके सामने क्या आ रहा है, ये नंबर बताओ। अब मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ यहाँ पे, पहले चाहे कितनी देर लगे,
नंबर 1। मुझे अभी इस चीज जानकारी मिल रही है बेटे, अगर मुझे ये चीज और पहले मिल जाती मैं आपके साथ बिजली घर पे होता। मैं वैसे नहीं कह रहा, अभी भी एक बार मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा अधिकारी है, एक मिनट बात हो जाए आपके सामने। क्या आ रहा है कि ये नंबर बदल रहा है, मुझे एक मिनट आप एमडी बिजली का नंबर क्या है? हम अगर अधिकारियों को फोन मिला रहे हैं, चलो नंबर 1 पोजीशन एमडी बिजली है, जो नंबर 2 के अधिकारी हैं उनको फोन मिला रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। नंबर 3 के अधिकारी हैं उनको फोन मिला रहे हैं, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर मैंने मजबूरन डीएम साहब के निवास स्थान पर फोन करा, तो मैं समझता हूं कि जरूर उनके यहाँ से कुछ कहा गया है। तो एक डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में कुछ पुलिस वाले मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने प्रयास करके हमने उनको बुलाया है और इलेक्ट्रिसिटी के अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं। तो जो नंबर 2 के अधिकारी है और एक चीफ इंजीनियर, तब वो 12:30-1 बजे के करीब आए। पब्लिक बहुत वायलेंट थी, पूरे महानगर से मेरे पास रात में फोन आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन अधिकारियों को इतनी सेंस नहीं है। इस बिजली की डिमांड को अगर यूं आप देखें तो इस साल ये बहुत हाई जा रही है। हर साल के मुकाबले बिजली की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। इस बीच एक रिपोर्ट में ये सामने आया कि देश में 2014 के बाद से बिजली की डिमांड और आपूर्ति बेहतर हुई है। और आपके सामने एक चार्ट भी है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 2005 से लेकर 2026 के बीच में जो डिमांड और आपूर्ति है उसके गैप को पाट दिया गया है, यानी कि पूरा किया गया है। अब देश में पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर हम आप बात करेंगे।